आगे 7.2 के बारे में चर्चा करते हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण आपको बताया होगा मैंने, पूरक कोण और समपूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो तो होता है समपूरक, और ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण। जैसे 60 और 30 डिग्री दोनों आपस में कैसे हैं? पूरक। 45 और 45 दोनों आपस में कैसे हैं? पूरक। ठीक है, अब वो तो वहां थी बात कोणों के अंदर। यहां त्रिकोणमिति में पूरक कोण कैसे होता है तो ध्यान रहे, यदि आपको जहां कहीं पे भी sin 90 माइनस थीटा देके उसकी जगह क्या चेंज देना है? cos थीटा। और जहां cos 90 माइनस थीटा देके उसकी जगह क्या लिख देना है? cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ये 10th का चैप्टर है, ये मैंने आपको कभी पहले पढ़ाया हुआ नहीं है। तो आपको इन पूरक कोणों के बारे में ध्यान रखना है। जाएगा ध्यान, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस sin थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 90 माइनस cot थीटा, sec 90 cosec, cosec 90 sec। कंप्लीट हो गया। बस इतनी जो थ्योरी थी, आगे क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। बहुत आसान है, आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। और हाँ, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, छोटे वाले क्वेश्चन आएंगे ना, बड़े वाले क्वेश्चन तो आएंगे 7.1 से। छोटे वाले जो 3 नंबर का क्वेश्चन है या 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से भी बन सकता है। आपके पास क्वेश्चन आ गया tan 49 डिग्री और अपॉन cot 41 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें तो सारणी के अंदर दूसरे कोने की मान आता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनका तो मानना मैंने सिखाया है आपको, वरना आपको सीखना है। तो इसका क्या करें, तो इसका उपयोग यहां लेंगे। अब इसको आपने tan 90 माइनस थीटा के रूप में बनाना है या cot 90 माइनस थीटा के रूप में आपको बनाना है। अब यहां ध्यान में मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं tan को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मेरे पास tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। tan 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? cot थीटा लिखता हूं। आपको इन चीजों का ध्यान रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब मुझे tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा लाना है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसमें ऐसे लिख सकता हूं क्या कि भाई tan, ये तो है ही, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो कि भाई 90 में से 41 यदि मैं घटाता हूं तो मुझे कितना प्राप्त होते हैं? नीचे वाला सेम टू सेम है। यदि मैं 90 में से 41, एक बार दो बार आपको थोड़ा दिक्कत आएगी समझने में, लेकिन बाद में प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आ जाएगा। मेरे दिमाग में आया कि मैं tan 90 में से यदि 41 घटा देता हूं, मतलब 41 डिग्री घटा देता हूं, तो मेरे पास कितना बचेगा? आप देखो, tan 90 में से 41 घटाया कितना आया? 49 आया है। तो मैंने इस स्टेप को सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? चेंज किया है। तो मान तो वही रहने वाला है, 90 में से 41 49, तो tan 49 सेम है, लेकिन इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास पूर्व कोण के मान थे, बाकी 49 41 ऐसे हमारे पास मान है नहीं, पूर्व कोण से हम इसको हल कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो साहब ये सूत्र है कि आप tan 90 माइनस थीटा है तो उसको cot थीटा लिखो। यहां थीटा का मान 41 डिग्री है, ध्यान रखना। तो tan 90 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ? 41। तो इस थीटा की जगह क्या लिख दो? cot 41। इसका मतलब tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर? तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूं? cot 41 डिग्री, और नीचे भी कितना है? cot 41। कट गया, कितना आया उत्तर? 1। एक बार दो बार देखना, इस वीडियो को समझ में आ जाएगा ये मैंने कैसे लिखा। और मैं 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा आपके प्रैक्टिस के अंदर, ये सारे आसान हो जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया, तब इस 30 डिग्री और 45 डिग्री ऐसा कुछ होता, 60 डिग्री होता, दोनों का मान करके जोड़ देते, हो जाता क्वेश्चन। लेकिन 50 और 40 डिग्री का आपको मान पता ही नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप क्या जानते हो sin थीटा के बारे में? मैं तो ये जानता हूं कि sin 90 माइनस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? cos थीटा। अब एक को चेंज करो किसी को, तो मैंने लिखा भाई इस sin स्क्वायर थीटा को मैं लिखता हूं 50 डिग्री को। मैं इस 50 डिग्री को अगर ऐसा लिख दूं तो कि sin स्क्वायर थीटा 90 में से 40,
ठीक है। अच्छा साइन स्क्वायर 50 डिग्री और साइन स्क्वायर अब 50 में क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 40। मैंने इसको चेंज किया, सिर्फ 50 डिग्री था और उस 50 को क्या लिख दिया 90 माइनस 40। अब ये सूत्र बना देखो, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा cos स्क्वायर थीटा। क्यूब होगा तो क्यूब, 4 होगा तो 4, 6 होगा तो 6। तो अपन क्या था साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा वो क्या हो जाएगा अपने पास cos स्क्वायर थीटा। तो अब थीटा की जगह कितना है अपने पास 40, तो मैं इसकी जगह कितना रख दूं 40। ठीक है, तो यहां ध्यान देना एक बात, मैंने क्या किया साइन स्क्वायर 50 डिग्री था, उस साइन स्क्वायर 50 डिग्री को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 90 माइनस 40। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना था साइन 90 माइनस थीटा का, तो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 डिग्री। अब यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा, अब ये तो अपने पास रख दो, इसका चौकी लेके रखा है, ये अलग साइड में पड़ा है। अब मैं इस इक्वेशन को हल करता हूं, साइन स्क्वायर जहां 50 था उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री और बाकी अपने पास पड़ा है साइन स्क्वायर 40 डिग्री। कोई फर्क नहीं पड़ता 90 माइनस 40 50। मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ इसकी संख्या का रूप बदला है। किस लिए बदला, क्योंकि 90 माइनस थीटा, अब मैंने इसको बदला आप इसको बदलो सेम ही रहेगा। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cos स्क्वायर के बराबर होता है, तो मैं इसको कितना लिखूं cos स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कितना है 40 डिग्री और ये साइन स्क्वायर कितना है 40 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है a, क्योंकि थीटा तो सेम है 40 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री बराबर कितना a। ये आपके पास क्या होगा इसका आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको भी आप चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और दो क्वेश्चन देखो इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, जैसे tan 39 डिग्री माइनस cot 51 डिग्री, इसका मान आपको ज्ञात करना है। किसी एक को चेंज कर दो, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है tan 90 माइनस थीटा होता है आपके पास cot थीटा, लेकिन अपने पास कितना है 39 है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 39 को, तो मैंने ऐसे लिखा कि tan यदि मैं 90 डिग्री में से 51 डिग्री घटाऊं तो मेरे पास, अब देखो 90 में से 51 घटाओ कितना आया 39, क्या फर्क पड़ा tan 39 को आप tan 90 माइनस, अब जैसे आपने लिखा 5, अब आप 5 बोले मैं 3 प्लस 2 बोलूं, बात तो सेम ही है। मैं 3 प्लस 2 क्यों बोला क्योंकि मेरा कोई और कारण होगा, और आप 5 क्यों बोले क्योंकि आपका कोई और कारण होगा। जो ही क्वेश्चन बोल रहा है 39, लेकिन मैंने बोला 90 माइनस 51, मैंने क्यों बोला क्योंकि आपको पता है ये बोलते मेरे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखो tan 90 माइनस 51 डिग्री, तो आप क्या करोगे tan 90 में से 51 घटाओगे, आना तो क्या है 39, लेकिन जैसे ये काम करोगे ना तो अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा tan 90 डिग्री और थीटा की जगह क्या हो गया 51 डिग्री, तो tan 90 माइनस थीटा cot और थीटा का मान कितना है 51 डिग्री। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं cot 51, तो यहां लिखो cot 51 डिग्री और माइनस cot 51 डिग्री इक्वल क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब देखो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा, यहां देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक का, और आपको यहाँ a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है a का मान ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करें, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अपन को a का मान ज्ञात करने से मतलब tan और cot को हटाना है, सीधी बात ये। tan और cot जब हट जाएंगे तो a का मान अपने आप निकल के आ जाएगा। तो मैंने लिखा है कि tan 2a, ये मेरे पास था, इसको मैंने क्या लिखा cot, ध्यान देना 90 डिग्री और थीटा का मान ये 90 माइनस थीटा, ये ध्यान देना बस। अब यहां देखो tan 2a सेम टू सेम cot, अब देखो cot को मैं क्या ले सकता हूं, सॉरी cot को मैं ले सकता हूं tan 90 माइनस थीटा, यहां क्या आ जाएगा tan आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो cot थीटा, तो cot को क्या लिख सकता हूं tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये cot से tan कैसे आया, वापस देखो tan 2a cot थीटा,
तो cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस थीटा a माइनस 18 पड़ा। ठीक है, अब tan से tan तो अपने पास क्या हो गया, कैंसिल। यहां लिखो 2a बराबर 90 डिग्री माइनस a प्लस माइनस माइनस, और माइनस का ये कितना हो गया 18 डिग्री। ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस है 90 से पहले से, तो ये सारा यहां से बस इतना समझ गए। 10 से 10 कैंसिल हो गया, a का मान निकलना आराम से निकल जाएगा। 90 के अंदर 18 जोड़ो, तो 90 के अंदर 18 जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 108 डिग्री, और यहां कितना हो जाएगा a। ये माइनस का a इस साइड आके किसका a हो जाएगा भाई, प्लस का a। तो 2a पहले से था और एक a और आ गया 108 डिग्री, और जब 108 डिग्री अपने पास आएगा a और a कितने a 3a बराबर 108 डिग्री, तो a बराबर अपने पास आ जाएगा 108 डिग्री बटे 3, यानी कि अपने पास क्या हो गया, तो जब इसमें अपन इसका भाग देंगे तो a का मान कितना आया 36 डिग्री, तो a का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ये छोटा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 7 यहाँ समाप्त होता है। आराम से मिलाना इसको, बहुत बार प्रैक्टिस करना, 9 के सारे कॉन्सेप्ट याद रखना, और तब तक के लिए आगे अपन जब नया वीडियो बनाएंगे उसके अंदर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ऊंचाइयां दूरी। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।